जय राम कृष्ण। जय राम सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। प्रिय निखिलेश्वरानंद जी और अन्य साधुगण, इष्टामयानंद जी, सर्वस्थानंद जी, ध्रुवेशानंद जी, अव्ययात्मानंद जी, आत्मदीपानंद जी, गोपालानंद जी, देवतात्मानंद जी, देवात्मानंद जी, और उसके बाद हमारे पुराने दोस्त दिलीप भाई हैं। दिलीप भाई का नाम स्पेशली मैं बोलता हूँ, उसका कारण भी बोलता हूँ। श्री भूपेंद्र भाई जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, गिरीश भाई, जयंती भाई, आनंद भाई स्ट्रक्चरल इंजीनियर एंड आर्किटेक्ट्स, और रामेश्वर जी बहुत सुंदर रिपोर्ट दिया आपने। सब खबर को थोड़ा कुछ मिल गया होता ना, तो ये सब। और मेरे बड़े प्रिय भक्तवृंद, बड़ौदा जैसे सेंटर में इतने भक्त हैं और इतने वॉलंटियर हैं, ये देखकर मुझे आश्चर्य होता है। खास करके युवा भगत, युवा वॉलंटियर्स, वो यहाँ देख रहा हूँ। उसका अर्थ है कि निकलने दो। बड़ौदा आया हमारे दिलीप भाई के सहायता से। मैं अंकलेश्वर गया था, वहाँ दिलीप भाई वॉज ए वेरी एक्टिव मेंबर थे। मैं बॉम्बे से गया था, वहाँ आई वॉज अ वर्कर बॉम्बे आश्रम। तब वहाँ से उन्होंने कहा, स्वामी बड़ौदा सेंटर को हम लेने वाले हैं, आप देखना चाहते हैं? मैंने कहा हाँ। तब हमारे सेंटर को एफिलिएशन नहीं हुआ था, इट वॉज इन करेस्पॉन्डेंस। निखिलेश्वरन जी वॉज इन चार्ज ऑफ दैट। यहाँ आके कोई एक गेस्ट हाउस में ठहरे, दिलीप भाई ने आपको ठहराया, शायद वो कोई मुस्लिम सज्जन थे। तो वहाँ से आके इस आश्रम को देखा। निखिलेश्वरन जी ने जैसा आगे स्वामी जी को लाइब्रेरी देखने को सहायता करी थी, ऐसा मुझे सहायता करके लाइब्रेरी में म्यूजियम में लगी, आर्ट म्यूजियम में। रवि वर्मा का पेंटिंग, बहुत कुछ मैंने जो नहीं देखा था वहाँ पहले देखा। और सबसे बड़ा एक घटना हुई, वो गायकवाड़ जी की उनके लड़का, तो उन्होंने एक संगीत का अरेंजमेंट किया था। उस बाद में जो गए, जो हुए भारत रत्न बिस्मिल्लाह खां, पंडित बिस्मिल्लाह खां शनाए, उनका अरेंजमेंट था संगीत का, रात 11 बजे। तो वो दोनों गायकवाड़ जी, उनकी पत्नी, मैं, निखिलेश्वरानंद, ये सब के थे। उसमें एक विशेषता थी, वो बुढ़े थे, इतना सुंदर बजाया, करीब 1 घंटा बजाए। बजने के बाद उन्होंने समाप्त किया, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। उन्होंने कहा, ये पहल संगीत मैं बनारस में सुना था, वाराणसी में तब अभ्यास कर रहा था। तब पहले गान मेरे अटेंशन को जो अट्रैक्ट किया, वो मुझे मुक्त कर दिया। ये है रघुपति राघव राजा राम। तब भी नहीं, यहाँ भी रघुपति राघव राजा राम गांधी जी को मुक्त किया, आप सब लोगों को मुक्त किया है। आज का ये उत्सव में भी रघुपति राजा राम सबको वितरण किया गया। राजा राम, इतने राजे के हमारे इतिहास में एक ही राजा को हम हमेशा समझते हैं और उसका कीर्ति बनाते हैं, तो वो ये राजा राम। हम जब युवा थे तब हम गांधी जी का जन्मदिन मनाते थे बेंगलुरु में। हर साल युवा का एक गांधी साहित्य संघ था, उसके मेंबर्स हम हर साल मनाते थे। तब एक
बड़े आदमी को बुलाया हमने, बड़े पंडित भी थे, बड़े देशभक्त भी थे, फिर वो पॉलिटिशियन भी थे, उनको बुलाया और एक राम मंदिर में वो सभा बनाई। तो उनको पहले हमने बताया, देखिए हम तो गांधी के फॉलोअर्स हैं, तो हम देश सेवा माने हमारे ग्रामों की सेवा, गरीबों की सेवा, इसमें विश्वास करते हैं। हम पॉलिटिक्स में इतना इंटरेस्ट नहीं करते। हम यंग युवा लोग कंस्ट्रक्टिव वर्क में भाग लेना चाहते हैं। इसलिए आप दया करके राजकीय मत कुछ बोलिए और दूसरे समय दूसरे विषय में बोल सकते हैं। उन्होंने हाँ हाँ कहा। फिर जब मंच पर उठे, पहले से ही शुरू किया। हमें युवाओं ने बताया आपको राजकीय नहीं बोलना चाहिए। फिर मैं यहाँ कहाँ खड़ा हूँ? राम मंदिर में खड़ा हूँ। राम तो राजा राम ऐसे मानते, राजा चढ़ के राम नहीं जानते। राजा राम की जगह में राजकीय नहीं बोलने से और कहाँ बोलोगे? ऐसा करके राजकीय। फिर राजा रामचंद्र जी का राज्य, ये राज्य आज को जो देखते हैं राजकीय माने पैसा बनाने का। फिर राम राज्य में राज्य को छोड़ के जंगल जाने का, दोनों बहुत उल्टा है। कोई वो धर्म की आधारित होता, अब अधर्म के आधारित है। उसका अर्थ नहीं है कि हम अधर्म पर ही रहेंगे, फिर हम राम राज्य को लाएंगे। उसी के लिए तो ये सेंटर होता है। ये सेंटर कौन लाएंगे? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, मेरे सब उपदेशों को कार्यगत करने वाले, प्रैक्टिकल करने वाले युवा होंगे। ये युवा लोग आएंगे। द गॉड विल सेंड देम फ्रॉम हिज टॉप द बेस्ट ऑफ देम। मनी विल कम, मैन विल कम बोलते थे और बार बार कहते थे, मनी विल सटनली कम, वेयर आर मैन? उस जमाने में स्वामी जी का प्रश्न था, वेयर आर मैन? तो यू हैव टू मेक मैन, मैन ऑफ कैरेक्टर, men who stand by truth, men who observe chastity and purity in their life, who consider the whole world as brothers and sisters, fathers and mothers. Such men we want. Swami Vivekananda always said, young people, उनका मैसेज था उनका, be truthful and honest and fearless. Fearlessness can come only to those people who are truthful and honest. Dishonest man can never be truthful. हमें एक पुलिस ऑफिसर ने बताया, बेंगलुरु में एक युवा कैंप में मैं था, तब वो पुलिस ऑफिसर ने बताया, स्वामी आप यंग लोग, यू प्रोटेस्ट अगेंस्ट ऑल द करप्ट पीपल। ये सब जितने मिनिस्टर्स हैं जिसके अगेंस्ट आपका कंप्लेंट है, आप कंप्लेंट करिए। वो कुछ नहीं आपको नहीं कर सकेंगे, दे करप्ट है, उनकी कोई शक्ति नहीं है आपके खिलाफ खड़ा होने के लिए। फिर आप युवाओं में शक्ति की शक्ति, सत्य की शक्ति है, आप उनके अगेंस्ट आइए, आप जीतेंगे। स्वामी ये गांधी जी की बात थी। तो विवेकानंद जी और श्री रामकृष्ण देव, शारदा देवी जी के जीवन में हम उनकी बड़प्पन कहाँ देखते हैं? उनकी बड़प्पन उनके चरित्र का बल है। चरित्र का बल माने अच्छा बनना, श्रेष्ठ बनना। ये श्रेष्ठ बनने का क्या, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ गुडनेस? तो हम भी तो सभी जगह जाते हैं, खास करके युवा जनों को जब एड्रेस करते हैं, हम उनसे कहते हैं तुम अच्छा बनो। कोई युवक पूछता है हमसे, स्वामी जी आप अच्छे बनो, तब हमारे पुरदादा के सही से सुनते आ रहे हैं। अच्छा बनना मैंने क्या है बताइए? क्या सिर्फ अच्छा कपड़े बनने से अच्छा बनेंगे? क्या सिर्फ पैसा वाला जो बड़ा बैंक अकाउंट रखने से अच्छा बनेंगे? ना बड़ा गाड़ी बनाएंगे या बाड़ी बनाएंगे तो तब से अच्छा बनेंगे? उसको बताइए आप कैसा 1 2 3 4 5 ये अच्छा बनेगा। तो मैंने कहा देखो, मैं नहीं कहता हूँ, मैंने जो ठाकुर महास्वामी जी के जीवन पढ़े उसमें मुझे मालूम होता है 5 गुण होते हैं जिससे मनुष्य अच्छा होता है। मनुष्य का कैरेक्टर होता है, कैरेक्टर बिल्डिंग एंड मैन मेकिंग जिसको बोलते हैं, यही 5 डिसिप्लिन में है। क्या 5 डिसिप्लिन है? एक सत्यवादिता, सच बोलता हूँ, ऑनेस्ट रहूँगा, ऑनेस्टी के लिए प्राण देता हूँ, फिर ऑनेस्टी को नहीं छोड़ूंगा। ऐसा एक सत्य का व्रत, सत्य वचन जो पकड़े रहता है वो अच्छा होता है। जो अच्छा होता है वो सच वाला होता है।
भूल झूठ बोलेगा और अच्छा बनेगा, कभी नहीं हो सकता। इसलिए नंबर 1 एक मनुष्य को अच्छा बनाना हो तो पहले उससे बताओ तुम ये सत्य बोलोगे कि नहीं, बोलने का साहस है कि नहीं तुमने। अगर नहीं हो तो मत आओ यहाँ, तुमको अच्छा बनाना मुश्किल होगा। तो पहले हमारे नौजवानों के अंदर सत्य का ये व्रत होना चाहिए। सत्य बोलूँगा, सत्य चलूँगा। सत्य चलने का माना क्या है? सर्वभूत हितैषिता, सबों को जो अच्छा चाहता है ऐसा कर्म जो होता है वो सत्य का कर्म है। सत्य का कर्म हमेशा सबों को अच्छा बनाता है, अच्छा करता है। इसलिए काया वाचा मनसा, सत्य का आचरण पहला व्रत है अच्छा बनाने में, कैरेक्टर बिल्डिंग में। दूसरा उन्होंने बताया जीवन को पवित्र रखो। पवित्रता का अर्थ है हम ब्रह्मचर्य कहते हैं। ब्रह्मचर्य बोलने से आजकल के लोग डरते हैं, शहर जाते हैं, हाँ स्वामी जी वो बात मत करिए। तो मैंने कहा तो डरने की बात नहीं है। मैं जो बोलता हूँ वो ये है कि सारे दुनिया को अपने परिवार वाले ऐसा सोचो। दुनिया में कोई पराया नहीं है। शारदा देवी जी ने कहा दुनिया में पराया कोई नहीं, सारा दुनिया तुम्हारी है। हमारे शास्त्रों में भी बताया है वसुधैव कुटुंबकम, उदार चरिता नांतु वसुधैव कुटुंबकम। सारी दुनिया को जो अपना कुटुंब, अपना फैमिली जानता है वो पवित्र होता है। मेरे भाई मेरे बहन हैं और मेरे माताएँ हैं और मेरे पिताजी हैं एक फैमिली में। तो अब कोई मुझसे पूछे कौन कौन हो तुम्हारे फैमिली में, मैं क्या बोलूँ? उनको कहूँगा मेरे एक भाई है, एक बहन, बड़ा भाई है, एक छोटा भाई, एक छोटी बहन, एक बड़ी बहन और माँ पिताजी हम हैं। यही तो कहता हूँ। हाँ ये भी कह सकता हूँ मैं, हम तीन स्त्रियाँ और 3 पुरुष हैं, ऐसा भी बोल सकता हूँ। क्योंकि हम भाई बहन, भाई छोटा भाई, बड़ा भाई, मैं और पिताजी, अब 4 लोग तो पुरुष बन गए और स्त्री बन गई माँ और बहन। ये कैसा लगेगा? बहुत स्वाभाविक लगेगा। क्यों? ये भाई बहन का संबंध परमात्मा ने दिया, मनुष्य ने नहीं बनाया। परमात्मा ने मुझे भाई दिया, परमात्मा ने बहन दिया, परमात्मा ने माता पिता ने दिया। यह भाव सर्व समाज के बारे में अगर मानव मान के अंदर आवे, समाज में जितने लोग हैं, पुरुष लोग होने से मुझसे बड़ा होने से बड़ा भाई है, छोटा होने से छोटा भाई है, और भी बड़ा होने से वो ठाकुरदा है, दादा है, दीदी है, और बहने होने से छोटी बहन, बड़ी बहन। ऐसा नहीं कर सकते? जरूर कर सकते। इसको ट्रेनिंग देना चाहिए। यही शुद्ध चरित्र, पवित्रता, जीवन में पवित्रता। लोगों को मनुष्य मत सोचो, पुरुष स्त्री मत सोचो, तो सब तुम्हारे रिलेटिव्स हैं। इसके ऊपर के दूसरी भावना है सबके अंदर ही परमात्मा है, सबके अंदर शारदा देवी है, सबके अंदर श्री राम कृष्ण है। वो नेक्स्ट हायर स्टेप होता है। साधारण स्टेप में हम छुटपन से ही हमको यही सिखाता था, घर में सिखाया। जो कोई बाहर के लोग आते हैं हम उसको पहले बोलते मामा। मामा मैंने माता जी की बात, बड़ा भाई। किसी को मामा कहते थे, चाचा कहते थे, और दादू कहते थे, दादा कहते थे। सबके साथ एक रिलेशनशिप। ऐसे पुरुष स्त्री का संबंध नहीं है, वहाँ रिलेशनशिप। इस हाइयर थिंकिंग, जिस हाइयर थिंकिंग हमारे सोसाइटी में था वो फिर आ सकता है, लाया जा सकता है। वही है दूसरी बात, सबको इसका अभ्यास करना चाहिए। मेरे घर वाले जैसे हैं सारे समाज वैसा ही है। सारे समाज में जो लड़के लड़कियां हैं और जो पुरुष स्त्री हैं सब मेरे रिलेटिव से। ऐसे रिलेट कर दो। देखो मन आप नहीं, स्वार्थ चिंता नहीं करेगा, एक्सप्लॉइट करने का चिंता नहीं करेगा, करप्शन आप पे जाएगा। जब प्रेम आएगा तब करप्शन आप ही जाएगा। ये दूसरा पवित्रता का संदेश जिसके अंदर है, जो सोचता है कि सारी दुनिया मेरे भाई बहन है, मेरे पिताजी माता जी हैं, वो अच्छा है। ये पवित्रता का अभ्यास जो नहीं करेगा उसको शक्ति नहीं मिलेगी, वो सत्य वचन भी नहीं रख सकता है। इसलिए सत्य एक पवित्रता दूसरा डिसिप्लिन है जिससे अच्छा मनुष्य बनता है, अच्छा युवक बनता है, अच्छी युवती बनती है। तीसरा है निस्वार्थ सेवा। गांधी जी ने बताया
स्वामी विवेकानंद जी ने निस्वार्थ सेवा ही भारत का राष्ट्रीय आदर्श है। द नेशनल आइडियल्स ऑफ इंडिया इज रिनंसिएशन एंड सर्विस का। रिनंसिएशन की ट्रांसलेशन नहीं हुआ, रिनंसिएशन की जगह में त्याग है। त्याग और सेवा भारतीय राष्ट्रीय आदर्श है। जब भारत में जिनका जन्म हुआ है वो हमेशा तो अपने खुदगर्जी को छोड़कर, स्वार्थता को छोड़कर निस्वार्थ बनना चाहता है। यही हमारा आइडियल है। जो निस्वार्थ बनता है वही अच्छा है। स्वार्थी जो बनता है वो जितना भी बड़ा दान करे, 10 लाख लूटो, 1 लाख दान करो, इसमें क्या दान है? नहीं होगा। फिर निस्वार्थ बन के 1 रुपया ही दो, कुछ नहीं चाहता हूँ, मेरे पास 1 रुपया एक्स्ट्रा है, मैं इसको देता हूँ, कुछ नहीं चाहता, ये सबसे बड़ा है। तो निस्वार्थ सेवा ये तीसरा गुण है, धार्मिक गुण। इसको वैल्यू कहते हैं, स्पिरिचुअल वैल्यू। वैल्यू मैंने एक कमर्शियल टर्म है वैल्यू, सबको वैल्यू करना चाहते हैं, तो हमारे ये धार्मिक गुण कहते हैं इसको। ये धार्मिक गुण तीसरा वैल्यू है निस्वार्थ सेवा। जिसके जीवन में निस्वार्थ सेवा नहीं है वो मनुष्य नहीं। इसलिए छुटपन से ही बच्चों को अपने लिए कुछ करोगे, साथ ही साथ दूसरों को कुछ करो। तो मेरी एक छोटी सी इंसिडेंट याद आती है। एक स्काउट का मूवमेंट रहता था हमारे प्राइमरी स्कूल में। वो एक स्काउट ग्रुप में वो लीडर ने बताया रोज एक अच्छा कर्म करना पड़ेगा, यू हैव टू डू समथिंग गुड। तो रोज पूछते थे बच्चों से क्या तुमने किया। एक दिन वो 3 लड़के आए, उनके जो शिष्य, उनसे पूछा आज को क्या किया तुम लोगों ने। हम ये अंधे को रास्ते के इस पार से उस पार पार कर दिया। उन्होंने कहा हाँ बहुत अच्छा है। फिर 3 आदमी क्या किया, एक आदमी को पार करने के लिए 3 की जरूरत किया। वो जाना नहीं चाहता था, उसको पकड़ में छोड़ दिया। ऐसी सेवा नहीं, जो जहाँ जरूरत है उसका पूर्ण करना, ये सेवा। जिसको जैसी सहायता होनी चाहिए, किसी को कपड़ा चाहिए उसको खाना मत दीजिए, तो कपड़ा दीजिए। जो खाना चाहिए उसको कपड़ा खाना दीजिए। विद्या जो उसको चाहिए विद्या दीजिए, ये खाना कपड़ा जरूरत नहीं है। तो ऐसा जिसकी जैसी आवश्यकता, ऐसे ही आध्यात्मिक आवश्यकता आखिर में आएगी। पहले गरीबी को दूर करो, गरीबी के बाद एजुकेशन दो, एजुकेशन लेने के बाद आदमी आप ही आता है। स्वामी जी एजुकेशन में इसमें जो मिलता है आखिर में सबको छोड़ के जाना पड़ता है। जिस वो है स्पिरिचुअल टेस्ट जब आएगा उसको धर्म बोलो। विवेकानंद जी ने इसलिए सब जितने राहत का काम और दूसरे से गरीबी निवारण का काम, विद्या संस्थाओं का काम, ये सब शुरू किया मनुष्य को तैयार करने के लिए। ठीक आध्यात्मिकता आएगा तब जब दूसरे सामाजिक आवश्यकताएं पूर्ण हो जाएंगी। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी ने एक बहुत अच्छे काम, सामाजिक सुधार, सामाजिक बदलाव, समाज में अच्छाई लाना, ये सब पहले करो, सेवा करो। इस सेवा के अंगति से ही ये सेंटर खुल रहा है। ये सेंटर के जरिए उन्होंने बात तो रामेश्वर जी ने बताया कितनी किस्म की सेवा होती है। कोई जो उनको सिखाते हैं, अच्छे काम करना सिखाते हैं, सेकुलर एजुकेशन देते हैं, कंप्यूटर एजुकेशन देते हैं, नाइट क्लासेस करते हैं। इससे मनुष्य के जो अभाव है, विद्या का अभाव, एजुकेशन का अभाव, उसको उनको भय उससे उठता तो अशिक्षितता दूर जावे, गरीबता दूर जावे, उसके बाद तैयार हो जाएगा आध्यात्मिकता के लिए। तब रामकृष्ण सिखाओ, विवेकानंद सिखाओ, छट करके पकड़ेगा। तब गांधी आएंगे, विनोबा आएंगे, सब लोग आएंगे। नहीं तो अभी बोलते जाएंगे, लोग भी सुनते जाएंगे, कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि मनुष्य को तैयार करना पड़ेगा। इसलिए स्वामी जी कहा जो जिस लेवल में है उसकी उसी लेवल की सेवा करो। तो ये निस्वार्थ सेवा। मैसूर महाराजा को स्वामी जी ने लिखा एक चिट्ठी में, वो महाराजा ऑल द वर्ल्ड इज वैनिटी, जो दूसरे के लिए जीवन यापन करते हैं वे ही टिक टिक जीवित हैं, दूसरे लोग मरे हुए हैं, दूसरों के लिए जीवित होते हैं।
वही ठीक जीवित है। स्वामी जी ने कहा दूसरों के लिए जो करते हैं ये बड़ा काम है। स्वामी जी बार बार कहते थे हमारे देश में हम मंदिर के अंदर जाके पूजा करना जानते हैं, फिर मनुष्य को अंदर जो भगवान है उसकी सेवा नहीं जानते। तो स्वामी जी ने कहा मैं इसी को सिखाने के लिए आया हूँ। मैं मंदिर के पूजा तुम लोग जानते हो, तुमको सिखाने की ज़रूरत नहीं। हर एक घर में मंदिर है, फिर मनुष्य के अंदर भगवान है, इसकी सेवा मैं आया हूँ बताने के लिए। मनुष्य की सेवा जब सीख जाएगा तब मनुष्य की सेवा भी होगी, उसके अंदर क्या मंदिर की सेवा भी होगी। तो मंदिर की सेवा मनुष्य की होगी, एक साथ पलेगा अगर तुम मनुष्य के अंदर भगवान को दर्शन करो। और शिव ज्ञान है जीव सेवा, ये स्वामी जी की भाषा है। शिव समझकर जीव की सेवा करो, ये है निस्वार्थ सेवा का आदर्श। और आखिरी दो धर्म गुण, ये पहले तो बता दिया सत्य, दूसरी है पवित्रता, तीसरे निस्वार्थ सेवा। 4 और 5 है बहुत मुख्य है। 4 और 5 भगवान में विश्वास और उनकी प्रार्थना, इनको सिखाना पड़ेगा। भगवान के में विश्वास, भगवान है, हम उसकी संतान हैं, इसलिए भगवान के संतान भगवान में होते हैं। जैसा मंकी के संतान मंकी होता है, इसी तरह भगवान के संतान भगवान होते हैं। तो हम सब भगवत अंश हैं। तो सब शास्त्र भी बोलता है ममेव अंशो जीवलोके जीवभूत सनातन। भगवत गीता कहते हैं मेरा अंश है, ये जीव जो है ये सब तो मेरा अंश है। भगवान का अंश मैं, आपका तो भगवान है। अर्थात स्वामी जी ने कहा ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन का। हम सब तो भगवान सोए हुए हैं, जागना चाहिए। सोया हुआ और जागे का फर्क क्या पड़ता है? एक सिंबल, एक बाघ सोया हुआ है, उसके ऊपर एक रैट चलता है, कुछ नहीं कर सकता, हेल्पलेस। जब उठा रहेगा तब कोई हाथी भी नहीं जाएगा, टाइगर के पास हाथी भी डरेगा। इसी तरह हमारे तो सोया हुआ है, जब ये जग जाएगा जगत आश्चर्य करेगा। ये जो हमारा दिलीप भाई थे, इसके अंदर इतनी शक्ति थी। जैसे मोहन गांधी, महात्मा गांधी बन गए, लोगों को आश्चर्य हुआ। उस दिन हमने देखा सारा ऑर्डिनरी बैरिस्टर थे, वो लेक्चर नहीं दे सकते थे, उसके बाद क्या बने वो बड़ी इक्वल। इट वाज कॉल्ड द ग्रेटेस्ट लिविंग बीइंग इन दिस टाइम, मूविंग क्राइस्ट ऐसा उनको बताया। तो ये किस लिए? दिस ही फॉलोड ट्रुथफुलनेस, ही फॉलोड ब्रह्मचर्य, ही फॉलोड निस्वार्थ सेवा, भगवान की श्रद्धा। जब भगवान में विश्वास करो, हम भगवान की संतान, इसमें विश्वास करो, अपना में विश्वास रखो, भगवान के संतान ऐसे और भगवान मेरे हैं। तो भाई जब भी चाहता हूँ, जैसे पिताजी लड़के का सहायता करते ही करेंगे ही, वैसा मैं ये प्रार्थना करूँगा दिल से, भगवान की शक्ति मिलेगी। उनकी शक्ति से मैं क्या एक छोटे मोटे एक सेंटर बनाना, सारे देश को जगाएंगे। स्वामी जी ने यही कहा मैं जगत को जगाऊंगा। स्वामी जी की बातें, मैं आया हुआ हूँ न केवल हिंदुस्तान के लिए, सारी दुनिया के लिए एक संदेश लाया। ये संदेश क्या है? मनुष्य तुम सोए हुए हो, तुम्हारे अंदर परमात्मा है, उसको जगाओ, जागो, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। स्वामी जी का मैसेज ये 5 को, एक भगवान में विश्वास, एक प्रार्थना, इसकी बहुत मुख्य है। इसके ऊपर आधारित हैं सत्य, पवित्रता, निस्वार्थ सेवा। भगवान में विश्वास करो। मुझे कभी कभी बोलते हैं स्वामी जी हमारे साइंटिस्ट ने कहा वहाँ का भगवान कहाँ है? हम तो आसमान में गया, सब ओपन स्पेस में गया, कहीं तो हमको नहीं मिला, तो इसलिए भगवान नहीं है। मैंने पूछा अच्छा उनसे पूछो भगवान को ढूंढने को गई, किसके लिए गई वो स्पेस? कोई भगवान को ढूंढने खोजते गए, कोई स्टार को या ग्रह को खोजते गए, वो मिल गया, तो भगवान को मिलने के जाओ, मिलेगा। और दूसरे तो कहता हूँ ये तो डेमोक्रेटिक्स, अभी तो डेमोक्रेसी जनतंत्र का दिन है। आज को तुम्हारे कितने साइंटिस्ट हैं जो भगवान नहीं है बोलने वाले? 100, 150, हमारा हजार संत महापुरुष हैं जिन्होंने भगवान को देखा है, उससे बात करते हैं, तुमको भी दिखाएंगे। श्री राम कृष्ण ने कहा मैं तुमको भी दिखाऊंगा,
स्वामी जी कुड नॉट डिसबिलीव। तो ये है हमारे आज़ाद संतोषों ने आज को भी हिंदुस्तान में है जो कहेंगे कि मैंने भगवान को देखा, तुमको भी दिख सकता हूँ। ये रामकृष्ण परंपरा आती है, इसके अंदर स्वामी वीरेश्वरानंद जी को आप लोगों ने कहीं देखा होगा। वीरेश्वरानंद जी का आखिरी दिन में क्या किया, आखिरी दम तक उनका सेंस था, उनका कॉन्शियसनेस था। आखिरी मुहूर्त में मुझे हाथ में गंगा जल दो कहा, गंगा जल दिया। गंगा जल के बाद ठाकुर जी का फोटो लगा, ठाकुर जी लाए, वो गंगा जल लेके फूल लेके ठाकुर जी के पैर में दे के आके बोले। और क्या चाहिए आपको, भगवान का दर्शन का हुआ है, इसका साबित ये है। आज भी हिंदुस्तान की जिस जगह में हजार लोग हैं, उनको ढूंढना चाहिए। उनको कहाँ ढूंढोगे, इस शहर में जाने से तो वो लोग तो यहाँ बैठे नहीं हैं, ऐसे महापुरुष छिपे रहते हैं, उनको ढूंढ के निकलना है। तो ये की बात मिसाल के बोल के मैं समाप्त करूँगा। स्वामी रंगनाथानंद जी केरला में गए थे। रंगनाथानंद जी को लोग जानते हैं, बड़े सारे दुनिया में वेदांत का प्रचार किया उन्होंने। वो उनका जन्म देश था केरल। वहाँ गए, उनको एक हाई स्कूल में एक लेक्चर देने को बुलाया। वो 12 बजे से थे, तो उन्होंने कहा ये मेरा देश है तो मैं जाऊँगा, यंग मैन को एड्रेस करूँगा। तो वे एक बड़े फील्ड में पैदल चले। पैदल चलने के बाद तो बहुत बड़ा सनलाइट था, इसलिए उन्होंने एक सन ग्लास पहन के जा रहे थे। और शाम को हमारे एक स्वामी जी एक भक्त के घर में गए। वो फील्ड के पास में ही उसका बंगला था। तो वो महिला ने कहा, अच्छा आपके बड़े स्वामी जी को आपने देखा जब वो जा रहे थे लेक्चर देने को? उसने कहा मैं उनके साथ तो नहीं था, मालूम नहीं क्या बात है। उन्होंने कहा हाँ ऐसे स्वामी जी सनग्लास पहन के जाते हैं, एक साधु। तब उन्होंने पूछा आपने कहाँ से देखा? तो मेरे बंगले में पहले मंजिल से देखा, वो सनग्लास पहन के जा रहे। वहाँ आप पहले मंजिल में देख के जो साथ देखते हैं, क्या वो व्यास और वाल्मीकि जाएंगे? ऐसे स्वामी जी जाएंगे। सनग्लास पहना हो जाए कोई मिलेगा। अगर व्यास वाल्मीकि को देखना हो तो आप पहले मंजिल से नहीं मिलेंगे, हिमालय जाना पड़ेगा। तो इस तरह भगवान को ढूंढने के लिए जो गया उसको मिला। भगवान के भगत जो संत पुरुष हैं, उन जहाँ रहते हैं आश्रम में जाओ, अच्छी जगह में जाओ, उनका ही आश्रम हो सकता है, मिशन हो सकता है, ऐसा हम लोग मिलेंगे। इतने लोग मैंने देखा है भगवान को, तुमको भी दिखाऊंगा। इससे ज़्यादा साइंस नहीं। साइंस क्या करता है, मैंने देखा, तुम भी एक्सपेरिमेंट करो, तुम भी देखोगे। तो श्री राम कृष्ण ने साइंस बना दिया धर्म को, श्री राम कृष्ण ने साइंस बना दिया। मैंने देखा, तुमको भी दिखा सकता हूँ। इसकी प्रणाली ये है, वही रामकृष्ण मिशन है। रामकृष्ण मिशन कैसा है, हर एक एवरी वन ऑफ यू, मैन वीमेन यंग ओल्ड, किसी कास्ट का किसी किड का, सबको भगवान का लाभ होगा। फिर एक डिसिप्लिन से जाना पड़ेगा। वो डिसिप्लिन को सिखाने के लिए हम हैं। हम आपके घर में आए हैं तो हम ये बड़ौदा में क्यों आना चाहिए? बड़ौदा इज ए बिग शहर। शहर में हम साधुओं का क्या काम है? आगे क्या स्वामी जी लोग काशी में रहते थे, ना उज्जैन में रहते थे, कनकल में रहते थे, वृंदावन में रहते थे। अब बड़ौदा में हम आए हैं तो क्यों? ठाकुर भगवान श्री रामकृष्ण ने भेज दिए यहाँ। ये लोग नहीं जा सकेंगे उज्जैन में, ये लोग काशी में नहीं जा सकेंगे, उनके घर ही तुम जाओ। यहीं आइए, भगवान श्री राम आइए। यहीं आपके राजकोट में भी आए हैं, वे सारे गुजरात में जितने सेंटर है, प्रभु की लीला शहरों में आपके घर के पास वे आए हैं। ऐसे रामकृष्ण देव का एक सेंटर यहाँ उद्घाटन हो रहा है। उसके लिए मेरा शुभाशय, मेरा आशीर्वाद, ठाकुर महास्वामी जी का आशीर्वाद चाहते हुए, उनसे प्रार्थना करते हुए, मुझे अवसर जिन्होंने दिया, उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए मेरे 2 शब्दों को उच्चारण देता हूँ। जय राम कृष्ण। ओम शांति शांति शांति।